नमस्कार। मैं आप लोगों से बहुत इम्पोर्टेंट बात करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये मेरी बात उन लोगों के लिए खास तौर पे इम्पोर्टेंट है जिनके बच्चे क्लास 10वीं में हैं या 12वीं में हैं, स्कूल से कॉलेज की तरफ जा रहे हैं। ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसको पूरी गौर से सुनिएगा, पूरी बात को सुनिएगा, क्योंकि आपके लिए नहीं, आपके अगली पीढ़ी के लिए बात ज़रूरी है। आप अपने छोटे भाई, छोटे अ, बहन, उनके करियर को लेकर के सजग हैं कि नहीं है? करियर क्या होता है? करियर मतलब हम अपने जीवन को किस तरह आगे बढ़ा रहे हैं, अपने जीवन को क्या दिशा दे रहे हैं, उसे हम कहते हैं करियर। अब इसमें 4 चीज़ें महत्व रखती है। एक है शिक्षा, एक है हुनर, एक है आपके जीवन के लक्ष्य और एक आपकी रुचि, जो आपको बचपन से मिली हुई है। आप एक पेरेंट हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों को बहुत बड़े लक्ष्य दीजिए, जीवन में कुछ बड़ा करने का, समाज के लिए कुछ करने का। और वो लक्ष्य देने के लिए आपको अधिक से अधिक उनको कहानियां सुनानी है, महापुरुषों की कहानियां सुनानी है, ऐसे लोगों की कहानियां सुनानी है जिनको सुन करके एक व्यक्ति के मन में इच्छा जगे कि हाँ, मुझे भी कोई बहुत बड़ा काम करना है समाज के लिए। आपको जो अच्छी लगे उनकी कहानियाँ आप सुनाइए, लेकिन उन कहानियों से प्रेरणा मिलनी चाहिए। आपको मौका मिले तो भारत में महान लोगों की कमी नहीं है, किसी महान व्यक्ति के पास रूबरू मिलने ले जाइए आपके नन्हे मुन्ने लाडलों को, जिससे उनको कुछ बहुत बड़ा काम करने की प्रेरणा मिल सके। एक से एक महान लोग हैं भारत में और इतना अद्भुत काम कर रहे हैं वो लोग। उनके काम को देख करके हम सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अखबारों में उनके बारे में नहीं आता, लेकिन आप ढूंढेंगे तो आप मिल जाएंगे, आपके ही शहर में मिल जाएंगे। अब भविष्य क्या है, भविष्य में किस तरह की नौकरी आने वाली है, ये बहुत ज़रूरी है समझना। आने वाला ज़माना बदल रहा है और आने वाले समय में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आधारित नौकरियां ज़्यादा आने वाली है, ऐसा मान रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी के ऊपर आधारित। और अब फ्यूचर ऑटोमेशन का है, इसलिए भूल करके भी अपने लाडलों को क्लर्क बनाने की मत सोचें। या तो उनको उद्यमी बनाएं, या उनको आविष्कारक बनाएं, वैज्ञानिक बनाएं, या उनके अंदर कुछ सृजनात्मक कार्य करने की प्रेरणा जगाएं। तो अब आपके लाडलों की जैसी रुचि हो, उस अनुसार आप उनको प्रेरित कर सकते हैं। भविष्य में ऐसा हम मान रहे हैं कि जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित क्षेत्रों के अंदर, तकनीक के क्षेत्रों में, मोबाइल एप्लीकेशंस के क्षेत्रों में 4-5 से 20 करोड़ रुपए तक की नौकरी आ सकती है। कृषि में ऑर्गेनिक कृषि और वो जो नई तकनीक पर आधारित कृषि है, उसमें संभावनाएं बहुत अधिक है। और पर्यटन में संभावनाएं बहुत अधिक है। एक बार कोरोना का पीरियड वापस बीत जाएगा, सब कुछ पटरी पर आ जाएगा, तो फिर से पर्यटन के क्षेत्र में बहुत अवसरों की बहुत सारे अवसर होंगे। सेवा क्षेत्र में अवसर बहुत होंगे। मेडिकल सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा संभावना है। और मेडिकल सेक्टर से संबंधित अनेक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके हिसाब से आप पढ़ाई करवा सकते हैं। इंजीनियरिंग में बहुत संभावनाएं हैं। इंजीनियरिंग के अंदर भी खास तौर पर कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस प्रकार के रोबोटिक्स, इस प्रकार के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। और वोकेशनल जॉब्स में भी स्कोप है। और एजुकेशन संबंधित अनेक पाठ्यक्रम हैं जिनमें बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। उसके अनुसार आप ध्यान में रखते हुए, भविष्य को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराएं, क्योंकि आपके लाडले को भविष्य में काम करना है। जो जमाना हमने छोड़ा है उसमें वो वापस नहीं आएगा। अब जो आने वाला जमाना है उसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी की डिमांड होगी, उसके अंदर पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन की डिमांड होगी, उसमें ऐसे लोगों की डिमांड होगी जो लोगों को नए जमाने की चुनौतियों के लिए तैयार कर सके। अब स्टूडेंट की समस्याएं ये होती है, क्या करे, कहाँ से शुरू करे। वो अपना टाइम खराब करते हैं, साधन खराब करते हैं, अपनी एनर्जी खराब करते हैं। युवाओं में फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि कोई उनको मार्गदर्शन करने वाला नहीं है। आप उनको पास बिठाएं तसल्ली से, और तसल्ली से उनका मार्गदर्शन कराएं। मुझ जैसे अनेक काउंसलर्स हैं जो मुफ्त में अपनी गाइडेंस देते हैं। आपको जब भी ज़रूरत हो हम उपलब्ध हैं, हमेशा मुफ्त में गाइडेंस देने के लिए।
और मुझ जैसे अनेकों ऐसे लोग हैं जिनसे आप अपने लाडलों को रूबरू बातचीत करा सकते हैं, फोन पे बात करा सकते हैं, ताकि वो एक करियर के बारे दिशा में आगे बढ़ सके। अब देखते हैं किस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज है, किस तरह की संभावनाएं हैं। जहां अपन करियर अपॉर्चुनिटी, आज के बिजनेस की बात, ओवरऑल सिनेरियो की बात करें, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। कंपटीशन खासतौर पर सरकारी नौकरियों के लिए कंपटीशन इतना ज्यादा है कि एक व्यक्ति के सिलेक्शन के चांस 1% रह जाते हैं। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब एक व्यक्ति को क्या काम करना चाहिए, तो इसी के लिए जरूरी है करियर प्लानिंग। अपने लक्ष्य तय करें और उस लक्ष्य पर फोकस करें। ठीक है, हो सकता है एक बार के लिए दिक्कत आए, लेकिन लक्ष्य सही है, आप उस दिशा में आगे बढ़ें। बहुत ज्यादा ऑप्शंस न सोचें, एक ऑप्शन लें और उस ऑप्शन ऑप्शन के ऊपर पूरी कंसंट्रेशन के साथ में काम करें। सफलता निश्चित मिलेगी, कोई चिंता मत करें। आज की सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? युवाओं के पास इंफॉर्मेशन सही नहीं है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, भीड़ चाल है। हर युवा दूसरे युवा को देख करके वैसा ही काम कर रहा है। भीड़ चाल नहीं करनी, वो कोर्स नहीं करना जो सब कर रहे हैं। वो तो सभी कर रहे हैं, काम वो करिए जो कोई नहीं कर रहा, जिससे आप दूसरों से अलग हट करके काम कर सके, दूसरों से अलग हट करके अपनी पहचान बना सके। सभी एक ही कोर्स करके बैठ जाएंगे, किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। समझिए इस बात को। काम वो करिए, पढ़ाई वो करवाइए जिसकी भविष्य में डिमांड होगी। भविष्य में डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी। वो कोर्स मत कराइए जिसमें भविष्य में खूब सारे ग्रेजुएट्स निकलेंगे, फिर आपका लड़का अलग कैसे हुआ? ठीक है, तो अपने बच्चों के ऊपर फोर्स भी मत करिए अपने विचारों को, और उनको प्रोत्साहित करिए। अब प्लानिंग कैसे करें? स्टार्ट करिए। पहला स्टेप है, आपके बच्चे से ही आप पूछिए, आपके छोटे भाई हैं उनसे पूछिए, अपनी डेफिनेशन दें। हु एम आई, व्हाट आई वांट टू बी। मेरे इंटरेस्ट क्या है, मेरी हॉबी क्या है, मेरी स्किल्स क्या है, मेरी पर्सनैलिटी से किस तरह की जॉब्स मैच करेगी। किसी को फौजी बनना पसंद है, किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन व्यक्ति बनना पसंद है, तो हो सकता है वो एक अच्छा शिक्षक अच्छा बन सकता है, वो एक अच्छा फौजी बन सकता है। किसी की इच्छा है कि वो दूसरों की मदद करता रहे हमेशा, तो एक डॉक्टर बन जाए तो बहुत अच्छा रहे, रेगुलर हमेशा लोगों की मदद करता रहेगा। किसी की इच्छा होती है वो ट्रेनर बन जाए, किसी की इच्छा होती है वो खेल कूद में बहुत अच्छा है, तो उसको खेल कूद में आगे आने दें। उनकी पर्सनैलिटी के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार, उनकी हॉबी के अनुसार उनको आगे आने दें। अब अपन बात करें कि आगे आने के लिए हमको उसकी किस रूप में मदद करनी है। दुनिया भर के ऑनलाइन कोर्सेज हैं, फ्री में अवेलेबल हैं। उन फ्री कोर्सेज के बारे में उसको गाइड करें। ये कोर्सेज एडेक्स पे, कोर्सेरा पे और अनेक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं। भारत सरकार की भी कई वेबसाइट्स पे ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज के बारे में उनको बताएं, उससे थोड़ी उनकी और जानकारी मिलेगी और आगे बढ़ने के लिए योजना बनाएंगे। करियर प्लानिंग के लिए जो उस क्षेत्र के एक्सपर्ट्स हैं, उस क्षेत्र के टीचर्स हैं, उस क्षेत्र के वॉलंटियर्स हैं, उनसे बातचीत करें। अब अपन अलग अलग कोर्सेज की बात करते हैं। आर्ट्स में क्या कोर्स है? आर्ट्स में है बीए का कोर्स, 3 साल का पीरियड होता है। फिर एमए भी करना पड़ेगा तो 2 साल उसके लग जाएंगे। फिर बाद में पीएचडी करनी पड़ेगी तो लगभग 2 से 3 साल लग सकते हैं। बीए की जगह चाहे तो बीएफए कर सकता है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, जिसमें ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में एक फाइन आर्ट जैसे ड्राइंग, स्केचिंग, पेंटिंग, स्कल्पचर मेकिंग की स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है। तो इसी तरह बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट भी होता है जिसमें डांस ड्रामा की ट्रेनिंग मिलती है। तो इस तरह के कोर्स वो कर सकते हैं बैचलर्स मास्टर्स के अंदर। फिजिकल एजुकेशन की दिशा में जा सकते हैं, खेल कूद के में आजकल बहुत स्कोप है इन सब कोर्सेज के अंदर। अब आते हैं 10वीं के बाद से क्या क्या उसके पास है। 10वीं के बाद वो आईटीआई के कोर्स कर सकता है। 11वीं 12वीं में वो कॉमर्स विद मैथ्स ले ले, बाद में वो कॉमर्स या दूसरे सेक्टर में जा सकता है। 10वीं में साइंस लेकर के 11th 12th साइंस में लेकर के पीसीएम में तैयारी करके वो इंजीनियरिंग की दिशा में जा सकता है, या बायो के पेपर्स लेकर के वो एमबीबीएस और के एग्जाम दे करके आगे डॉक्टर बन सकता है। अब मैं वो कोर्सेज बताना चाहता हूं जो हर
बालक कर सकता है। भारत में सबसे ज़्यादा बालिकाएं आर्ट्स में जाती हैं और बाद में कॉमर्स में। तो आर्ट्स में जाने के लिए उसके उनके पास में ऑप्शन है BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, BPA बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स और इस प्रकार के दूसरे एग्जाम। लेकिन बचपन में अगर आपको मेहनत करने की क्षमता अच्छा रखते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करिए, ये कोर्स कर सकते हैं आप। बीकॉम साथ में आप चाहें तो CA या CS या CMA या ACCA, FRM, CPA या IAS की कोचिंग ले सकते हैं। इसी तरह BBA साथ में आप ACCA या CMA, FRM या बिजनेस एनालिटिक्स की ट्रेनिंग या डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग या IAS की कोचिंग ले सकते हैं। तो आपके ऊपर है। या अगर आप थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपका इंटरेस्ट है, कंप्यूटर सेवी हैं आप, तो फिर BCA का कोर्स करिए और सॉफ्टवेयर बनाएं, ऐप्स बनाएं। और अगर आप कुकिंग वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं तो HMCT का कोर्स करें और होटल के लिए शेफ़ बन सकते हैं। होटल में काम करने वाले एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, रिसेप्शनिस्ट बन सकते हैं। और आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो BTech, या डॉक्टर बनना चाहते हैं तो MBBS, BDS। एंट्री थोड़ी मुश्किल है, लेकिन उम्मीद है भविष्य में खूब सारी मेडिकल कॉलेजेस होगी तो आसान रहेगा रास्ता। और अगर आपकी फिजिकल फिटनेस बड़ी अच्छी है तो मैं कहता हूँ सब छोड़िए, स्पोर्ट्स में आइए। फ्यूचर के स्टार आप होंगे, जैसे अभी सचिन तेंदुलकर है वैसे ही आपका नाम हो जाएगा। बीकॉम के साथ में बीकॉम के साथ में और क्या क्या करना है आपको? बीकॉम के साथ खाली बीकॉम मत करिए, आप 12th से ही, 11वीं खत्म होते ही आप CA फाउंडेशन की तैयारी में लग जाएं, या CS फाउंडेशन की तैयारी में लग जाएं, या CMA फाउंडेशन की तैयारी में लग जाएं। इधर आप बीकॉम में एडमिशन लें, इधर साथ में CA, CS, CMA जो भी कोर्स आपको ठीक लगे वो साथ में करें। ACCA ग्लोबल प्रोग्राम है, वो भी आप कर सकते हैं, उसमें 13 पेपर्स होते हैं। और अ, हमारी यूनिवर्सिटी में उन 13 में से 6 पेपर एग्जाम्ट हैं, यानी स्टूडेंट को सिर्फ 7 पेपर ही देने होते हैं और उसको ACCA की डिग्री बीकॉम के या BBA के साथ मिल जाती है। इसी प्रकार उसको अन्य पाठ्यक्रम में भी एग्जाम्पशंस मिल जाती है। और अगर आप साथ में IAS की, मैं तो हमारे स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि आप BBA या बीकॉम के साथ में IAS की तैयारी और करिए। तो IAS का सिलेबस डाउनलोड कर लें, पिछले सालों के पेपर्स डाउनलोड कर लें और अभी तैयारी कर लें। 3 सालों तक वो तैयारी करेंगे, उनको बेनिफिट मिलेगा। और साथ में उनको भविष्य की तैयारी के लिए अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स की तैयारी करनी है। ये सब बहुत हेल्प करेंगे। एक दिन की तैयारी से कम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता नहीं मिलती। बीकॉम और BBA की तैयारी के साथ में ये सब तैयारी करेंगे तो बेहतर रहेगा, अवश्य सफलता मिलेगी। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों को बहुत अधिक सफलता मिले। आप के छोटे भाइयों को, बहनों को खूब आगे तरक्की करने के रास्ते मिले और जीवन की सारी सफलताएं उनको मिले। और इससे संबंधित कभी भी कोई प्रश्न हो आप मुझे ज़रूर कॉल करें, और इससे संबंधित जैसे भी मैं आपकी मदद कर पाऊंगा मुझे बड़ी खुशी होगी। बीकॉम, BBA खास तौर पर मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, ये 3 साल बहुत महत्वपूर्ण है। इनके साथ में और कुछ नहीं तो आप अगर आगे MBA करना है तो कैट की तैयारी शुरू कर दें, इंग्लिश को इम्प्रूव करें, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी को इम्प्रूव करें, रेगुलर प्रैक्टिस करें। 3 सालों के बाद आपको फायदा मिलेगा जब आपका किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में, कैट में, मैट में, GMAT में या दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम में या गवर्नमेंट जॉब में फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। तब आपको मेरी बात याद आएगी कि मैंने आपसे जो कहा था वो आपके फायदे के लिए ही कहा था। तो ये मेरा आपसे विशेष अनुरोध है।